राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्प्रेड आया जो आपको बता रहा है, अच्छा कार्ड आया तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने हैंडल करना है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने अपने मित्र और शत्रुओं को किस तरह से डील करना है, इसमें समझ के ही करना। इन चीज़ों को प्रॉपरली समझ लेना और तभी आगे बढ़ना। ठीक है। अब हम जल्दी से संडे की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ संडे वाले दिन झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। भाई साहब, आप झगड़ा ना करें और कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि कार्ड्स आपको ये दिखा रहे हैं कि जितनी जल्दी समझौता कर लें, आपके पास और कोई चारा नहीं है तो उतना ही अच्छा। रादर टाइम वेस्ट करो अपना, 2-3 दिन लगाओ, फिर भी समझौता करो तो भैया पहले ही हाथ जोड़ दो। तुम ही वो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो कर हाथ जोड़कर काम ख़त्म करो। ठीक है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपने करना क्या है, आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आती हुई दिखाई देती है, आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको बड़ों की सहायता भी मिलती हुई दिखाई देती है यहाँ पर। यानी कि कितनी बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये हम काम करें, ये हमारे पास होता तो हम करते, वो होता तो करते, इन चीज़ों के जुगाड़ हम कर लेते, फिर हम काम करते। यहाँ पर वो सब चीज़ों का जुगाड़ भी होता हुआ दिखाई देता है और काम में तरक्की होती हुई भी दिखाई देती है। ठीक है। यानी कि हमारे काम भी आ गए सब लोग और हमारे लिए काम जो है आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी के साथ बैठ के कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखते हो, कोई समझौता करते हुए दिखते हो, लेकिन आपको किसी ना किसी बात का अंदर से ना मलाल है, यानी कि अंदर से आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप अंदर ही अंदर, कितनी बार होता है कि हम लोग डील तो कर रहे होते हैं सामने, लेकिन हमारे मुंह से निकल जाती है कुछ, हमसे गलती ऐसी हो जाती है, कुछ हो जाता है कि जिसके कारण हमें अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी बातों के निचोड़ कुछ खास निकलेंगे नहीं, इतने स्ट्रेस लेने से कुछ आपके होगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है हमसे, कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसको हम मेंड भी नहीं कर पाते, तो उसको छोड़ो और जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उस कॉम्प्रोमाइज़ को करो और अपने लिए रिजल्ट्स बेटर ले लो। ठीक है। और अगर ये कोई कहीं ना कहीं आपका कहीं रिश्ते की बातचीत चल रही है तो भी आपके लिए जो है वो भी फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। फलीभूत का मतलब है फ्रूट मिलेगा वहाँ से। ठीक है। कभी समझ ना पाओ, कहो कि पता नहीं क्या बोल दिया। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी नेगेटिविटी दूर करोगे, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लेना और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना भी आपने ज़रूर कर लेनी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, वही बेस्ट गाइड और बेस्ट एंजल होगी आपके लिए। ठीक है। आपने उसकी गाइडेंस लेके, अपनी अंतरात्मा की गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन नहीं लेना आपने। आप इमोशनली बड़े डाउन हो, इस समय का लिया हुआ डिसीजन आपको दिक्कत दे जाएगा क्योंकि आपके इमोशन स्टेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम जब इमोशनली साउंड नहीं होते, यानी कि हमारा मन ठीक नहीं होता, तो हम कितनी बार गुस्से में कह देते हैं, जा भैया हमने तो आज के बाद कभी तेरा मुंह ही नहीं देखना, या हम तुझे ये देंगे ही नहीं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे मगर तुझे कभी नहीं देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, वक्त हमें वहीं लेकर चला जाता है और हमें उस समय पर वहाँ खड़े रहना पड़ता है और सारे काम करके देने ही पड़ते हैं। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा ना बोलो जो आपको बाद में कुछ ना कुछ अपना ही सर झुका के सब चीज़ें माननी पड़े। तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन ना लेना, सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान की आराधना करना, गुरु को प्रणाम कर देना, चांदी के गिलास में पूरा दिन पानी पीते रहना। और अगर आपके घर चांदी का गिलास नहीं है, छोटा सा चांदी का चकोर टुकड़ा भी है, तो भी वो अपने लिए बॉटल के अंदर डाल के रख लेना और उसी का जल जो है ग्रहण करते रहना। लेकिन आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना। शंकर भगवान का ज़रूर आपने ध्यान कर लेना, लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन आपने इस टाइम पे नहीं लेना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग जो है अपने जीवन साथी के साथ अच्छी होती हुई दिखाई देती है, पार्टनरशिप बढ़ती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आप अपनी सोच से भी
भी ज़्यादा, सोच से भी ज़्यादा विश्वास करोगे और उसके बाद शेयरिंग करोगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना विश्वास करके या इतनी बात करके किसी के साथ बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अपने जीवन साथी के साथ या अपने लव्ड वन के साथ खुलकर सारी बातें शेयर करो, ठीक है, और बैठ के बातचीत करो उनके साथ। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे बैठे बिठाए आपके सारे काम पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, परिवार के साथ बैठ के सुख लेते हुए दिखाई देते हो। लेकिन यहाँ पर शनिवार को कुछ ना कुछ एक मेडिटेशन कर लेना और एक अपने पितरों के निमित्त कौवे को ही चाहे खाना दे देना, लेकिन दे ज़रूर देना। मीठे चावल, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध, या तो फीके चावल हो तो उस पर चीनी डाल के दूध डाल के रख देना, खीर हो घर में तो खीर रख देना, नहीं हो आपके पास तो थोड़ी से जो फुलियाँ होती हैं ना सूखी, वो लेकर के वो भी आप डाल देना, दूध के अंदर डाल के चीनी डाल के वो रख देना, वो भी आप कर सकते हो। तो इतना कर दोगे तो रिज़ल्ट आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपने और अपने परिवार का रखना है ध्यान। और अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।